क्या बात है? अरे महाराज क्या बताएं, सती जी तो गई थी अपने पिता से मिलने के लिए। अरे मिलना तो दूर चला गया, सती जी जैसी मिलने के लिए आई, दक्ष ने ऐसा धक्का मारा कि सती जी हवन कुंड में सीधे स्वाहा ही हो गई। देखो भैया, पत्रकारों की अपनी अपनी विशेषता होती है। कौन पत्रकार किस समाचार को किस हिसाब से छापे, किस हिसाब से रिपोर्ट बनाए, भैया पत्रकारों से कहे भगवान ही बचाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुराने जमाने के पत्रकार नारद जी महाराज ने जब चटपटी खबर सुनाई, भोलेनाथ क्रोध में आ गए, जटा उखाड़कर जो जमीन में पटकी, एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। किम करोमी, क्या करूं महाराज? भोलेनाथ कहते हैं दक्षम स्वयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ समेत समाप्त कर दो, ये मेरा आदेश है। वीरभद्र भागे यज्ञ की ओर, और जो रास्ते में नंदी भंगी संधि जो गण आ रहे थे उनको भी साथ लेकर पुनः जब यज्ञशाला की ओर दौड़ लगाई, चलने से महाराज धूल उड़ने लगी। और जितने भी होता वहां हवन कर रहे थे यज्ञशाला में, होता विचार करने लगे इतना बड़ा तूफान कहां से आ रहा है। एक कहता है गैया घास चर के जंगल से गांव में जा रही होंगी, इसलिए उनके चलने से धूल उड़ रही है। एक कहता है ये गोधूली बेला तो है नहीं। दूसरा कहता है चोर चोरी कर कर भाग रहे होंगे, इसलिए धूल उड़ रही है। एक कहता है प्राचीन वरीही का राज्य चल रहा है, और प्राचीन वरीही राजा बड़े उग्र शासक हैं, उनके राज्य में चोर खैर हो ही नहीं सकते, फिर ये धूल कैसे उड़ रही है। एक कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ का क्रोध ही सामने से चला आ रहा है, जितनी जल्दी हो सके यहां से 9 2 11 हो लो, नहीं कोई नहीं बचने वाला। बातार बांति नहीं संति दशवः, प्राचीन वरीहि जीवति हो ग्रदंडः, गावो न काल्यंत इदं कुतो रजो, लोकोधुना किं प्रलयाय कल्पते। प्रलयाय कल्पते, प्रलय ही सामने से चली आ रही है। देवता लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना मौका हमारे वीरभद्र कहां दे पाते। चारों ओर से यज्ञशाला को घेर लिया और भृगु मुनि की दाढ़ी खींच ली, भग के नेत्र फोड़ दिए, पूसा के दांत तोड़ दिए, और प्रजापति दक्ष भागने की कोशिश करने लगे तो दक्ष को पकड़ा जकड़ा, सिर ही धड़ से अलग करके सिर ही हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जयकारा लगाते हुए सभी गण पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर खंडित देवी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मारणम शरणम ययुः, ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते खंडित देवी देवताओं का काम नहीं, भागो सब यहां से। अरे महाराज कहां जाएंगे, मर जाएंगे हम तो। ब्रह्मा जी कहते जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीनों में से कोई नहीं गया, तो तुम वहां पर क्यों चले गए। देवता लोग कहते महाराज हम तो गए थे भाग लेने के लिए, उल्टा अपना ही भाग वहीं छोड़कर चले आए। तब हमारे श्री ब्रह्मा जी महाराज सभी गणों को, सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भूत भावन भोलेनाथ के पास आए हैं। और यहाँ भोलेनाथ नितांत एकांत में शांत भाव से सती जी के गृह में विराजमान थे। जब ब्रह्मा जी को आते देखा, खड़े हुए प्रणाम यहाँ पर किया, और ब्रह्मा जी महाराज ने सभी देवताओं की सिफारिश यहाँ पर की है। हे भोलेनाथ, आपके क्रोध ने, आपके गणों ने बेचारे इन देवताओं को खंडित कर दिया है, कृपा करके इन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। भोलेनाथ कहते हैं हाँ बताइए किसको क्या परेशानी है। भृगु मुनि आकर कहते महाराज मेरी दाढ़ी मुझे नोच दी। भगवान कहते हैं भोलेनाथ बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और बताओ महाराज, भग कहते हैं हमारे आंखें फोड़ दी। भगवान श्री भोलेनाथ कहते हैं तुम मृत्यु की दृष्टि से देख सकते हो, ये मेरा आशीर्वाद है। पूषा को आशीर्वाद दिया, सतुआ घोरकर प्रेम से पी जाओ, दांतों की आवश्यकता ही नहीं। सभी को स्वस्थ यहां पर किया, लेकिन सभी देवता कहते हैं हे भोलेनाथ आपने हमको तो स्वस्थ कर दिया, अब जो यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है आप चलकर उस यज्ञ को तो पूरा कर दीजिए,
तब भोलेनाथ कहते हैं जब उस यज्ञ में हमको कोई भाग ही नहीं मिला तो हम उस यज्ञ में क्यों जाएं? तब सभी देवता एक स्वर में कहते हैं, एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो धुरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। हे भोलेनाथ, जो यज्ञ में अतिरिक्त सामग्री बचेगी वो सब आपका भाग माना जाएगा। और भोलेनाथ तो भैया इतने हैं, सीधे साधे हैं कि कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कोई आग धतूरा चढ़ा देता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। सभी देवताओं के साथ पुनः जब पधारे यज्ञशाला में तो भोलेनाथ कहते पहले यजमान को तो बुलाओ, यजमान कहाँ है? देवता कहते महाराज यजमान का सिर तो स्वाहा हो गया और धड़ ये पड़ा हुआ है। तब भोलेनाथ ने क्या किया, बकरे का सिर दक्ष के धड़ में फिट किया, जो सिर पर हाथ रखा दक्ष के शरीर में प्राण आ गए। दक्ष खड़ा हो गया, स्तुति करने लग गया और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगा है तो बकरा तो मैं करके बोलता है, तो भैया मैं करने लगे दक्ष। भोले बाबा को तो हंसी आ गई और विचार करने लगे अब तो हमारे ससुर जी की आवाज ही बदल गई, बोली ही बदल गई। तब से हमारे भोले बाबा के जितने भगत हैं भोले बाबा की पूजा करने के बाद बम 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 करते हैं। बम बम करने से हमारे भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। भोले बाबा हमारे बड़े प्रसन्न होते हैं। दक्ष ने सुंदर स्तुति यहाँ पर की है। अंत में सभी ब्राह्मणों ने स्तुति की। उसी यज्ञशाला से भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण कहते हैं मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में जो अंतर देखता है वो राख में हवन करता है। अहम ब्रह्माच सर्वस्य जगतः कारणम ब्रह्म। सृष्टि करने का मन होता है तो ब्रह्मा के रूप में मैं सृष्टि करता हूँ, विष्णु के रूप में विहार करता हूँ, और जब विश्राम करने का मन होता है तो रुद्र के रूप में पूरे संसार में प्रलय मचा देता हूँ। कल्पांत एत दखलम जठरेण गृहीण। पूरे संसार को अपने उदर में विलीन करके प्रेम से तांडवट्टा विश्राम करता हूँ। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं बाबा। मुझे ऐसे भगत बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरी जय जयकार करते हैं और शिव जी के मंदिर की ओर भी नहीं देखते। मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए। शिवदेव जी कहते हैं राजन, सती जी का जो देह भस्म हो गया था कालांतर में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई और बनो सम्मुन तो रहो कुमारी। कालांतर में भोले बाबा के साथ धूमधाम से पुनः पार्वती जी का यहाँ विवाह हुआ है। बोल भोले बोल शंकर भगवान की जय। शिवदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीनों पुत्रियों का वंश और चरित्र मैंने आपको श्रवण कराया। अब मनु महाराज के जो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं तो छोटे पुत्र उत्तानपाद का चरित्र यहाँ कहना प्रारंभ करते हैं। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्नयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायत सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। देखो भैया, ध्रुव जी की कथा से तो खैर आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन ये कथा हमें शिक्षा क्या देना चाहती है इसको बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उत्तानपाद का मतलब उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं उसको उत्तानपाद कहते हैं। और देखिए, मां के गर्भ में हम सभी लोग उत्तानपाद थे। मां के गर्भ में भी हमारा सिर नीचे था और पैर ऊपर थे।
उन तानपाद की दो रानियां, सुनीति और सुरुचि, हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, भेद बुद्धि अभेद बुद्धि, हमारी भी दो रानियां। जो सतमार्ग पर चलता है, सुनीति के मार्ग पर चलता है, उसको ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है। सुरुचि के मार्ग पर जो चलेगा, प्रारंभ में उसको खूब सुख संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन बाद में उसका कोई नाम लेने वाला तक ना रह जाएगा। सुनीति ने पहले कष्ट झेले, तब जाकर बेटा ध्रुव आज आकाश में चमक रहे हैं तारे के रूप में। सुनीति के पथ पर जो चलते हैं भैया, संघर्ष तो उनको करना ही पड़ता है। जितने भक्त हुए, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, राका बाका, रहीमदास, जितने भी भगत हुए हैं, आप देखिए इन्होंने सुनीति का मार्ग अपनाया, तो देखो प्रारंभ में इनको कितना कष्ट पहुंचा। आप किसी भी भक्त का चरित्र पढ़कर देख लीजिए, भक्तमाल में, तो प्रत्येक भक्त के ऊपर अनेकानेक संकट आए, लेकिन उन भक्तों ने उन संकटों को सहन किया। तो देखिए आज सनातन धर्म के दीपक हो गए हैं। रामकृष्ण के रूप में हम उन भक्तों की भी खूब जय जयकार करते हैं, उनकी कथा को खूब गाते हैं। इन भक्तों के कोई लाखों करोड़ों के कोठी बंगले जायदाद नहीं है। अरे भैया, इन्होंने तो नाम की पूंजी कमाई है। पायो जी माने राम रतन धन पाए, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। अरे पायो जी माने राम रतन धन पाए, इस नाम के धन को कमाया। सो देखो, जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट से टूट जाता है, वो अच्छा मूर्ति नहीं बन सकता। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए भैया संघर्ष तो करना पड़ेगा। लेकिन जो सुरुचि के मार्ग पर चलता है, प्रारंभ में उसको खूब सुख संपत्ति प्राप्त होती है। सुरुचि का बेटा कौन है? सुरुचि का बेटा है उत्तम। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो, उस काम को हम उत्तम साबित कर देते हैं। हमने जो किया वो सही। एक बार क्या हुआ कि दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बच्चे को इतना गुस्सा आया, वो कहता है, अब देख सुन, तू ज्यादा बकर बकर मत कर मेरे सामने, नहीं ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरी 32 टूटकर बाहर आ जाएंगे। दूसरे को भी ताव आ गया। दूसरा कहता है, मैं तेरे में ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 64 बाहर आ जाएंगे। अब बगल में एक सज्जन खड़े खड़े सुन रहे थे, वो कहते, क्यों भाई, इसने कहा मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा 32 टूटकर बाहर आ जाएंगे, ये बात तो सही है, 32 दांत होते हैं, लेकिन भाई तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं ऐसा मुक्का मारूंगा तुम्हारे 64 बाहर आ जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है, तुमने गलत कहा है। अब जिसने ये बात कही थी विचार करने लगा, बात तो गलत कह दी, लेकिन उसको सही भी साबित करना है। तो वो कहता है, हाँ हाँ, क्या मुझे पता नहीं है कि 32 होते कि 64 होते हैं, मुझे सब पता है, लेकिन मुझको ये भी पता था कि हम दोनों के झगड़े में तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 तेरे 32 इसके मिलाकर हो गए 64। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम भले ही काम गलत करें, लेकिन उस काम को हम उत्तम साबित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भैया सुनीति के मार्ग पर चलो, सत मार्ग पर चलो। ब्रज के संत ग्वाल कवि अपने पद में कहते हैं, दिया है प्रभु ने खूब, खुशी करो ग्वाल कवि। ग्वाल कवि कहते हैं,
दिया है प्रभु ने खूब, खुशी करो ग्वाल कभी, खाओ पियो देव लियो सब यहीं रह जाना है। कैसे उमराल राव राजा महाराजा भये, कहां से कहां गए लागो ना ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी पर भरोसा और तू गुमान करे, देश विदेश घूम घूम बस मन ही बहलाना है। लेकिन आवे परवाना तब चले ना बहाना, आवे परवाना तब चले ना बहाना, नेकी कर जाना न आना न जाना। अंत में भैया बस एक ही बात कही उन्होंने अपने पद में, नेकी कर जाना, सदमार्ग पर चलना और ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करके जाना, नेकी कर जाना, न आना न जाना है। भैया जब अच्छा व्यक्ति जब जाता है तो सब रोते हैं। जाने के बाद जिस व्यक्ति की प्रशंसा हो, जिस व्यक्ति की चर्चा हो, तो समझ लो वही व्यक्ति अमर हो गया। और जाने के बाद जो गालियां दे, दुष्ट चला गया, बहुत अच्छा रहा, सबको परेशान कर रहा था। भैया जाने के बाद कोई पूंजी थोड़ी ना हाथ में ले जाता है, धन दौलत थोड़ी ना ले जाता है, बस यही तो रह जाता है यहां पर, अच्छाई और बुराई। अच्छा व्यक्ति जाता है तो सब लोग खूब प्रशंसा करते, भैया वो गया है, देखो ये आदमी गया है, ये सच्चा व्यक्ति था। और कोई दुष्ट मरता है तो सब लोग चैन की सांस ले लेते हैं। इसलिए सद्मार्ग पर हमें चलना चाहिए। प्रसंग से आप सभी परिचित हैं कि उत्तानपाद छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे, बड़ी रानी को जंगल में निवास दे दिया। एक दिन ध्रुवजी महाराज अपने पूरे मित्रों के साथ अपने पिता से मिलने के लिए आए। जब उत्तानपाद को पता चला कि ये मेरी बड़ी रानी सुनीति का बेटा है, बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम को गोदी से नीचे उतार दिया और ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। लेकिन जब सुरुचि ने, सौतेली माँ ने जब यह दृश्य देखा तो विचार करने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सौत ने अपने बच्चे को भरकर भेज दिया, जा अपने पिता से सिंहासन मांग। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और सिंहासन से नीचे उतार दिया। बेटा ध्रुव, यदि इस सिंहासन पर बैठना चाहे, जब तक मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं होगा तो किसी काल पर इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता। अन्य स्त्री गर्भ संबतम, तूने अन्य स्त्री से जन्म लिया है, तू एक अभागिन स्त्री का बेटा है, इसलिए तो इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। जैसे किसी सर्फ में किसी ने डंडा मार दिया, क्षत्रिय स्वभाव, भड़क उठे ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष की छोटी सी आयु, रोते रोते अपने घर में आए। माता सुनीति को सारी घटना कही और देखिए माता सुनीति ने सुरुचि की एक एक बात का अनुमोदन यहां पर किया। सुनीति मां कहती है, अरे बेटा ध्रुव, सुरुचि बात सही तो कह रही है, तपस्या कर, मैं भी तेरे से कहती हूं तपस्या कर। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं ना तो कुछ भी कामना मन में शेष नहीं रह जाती। इसलिए तू जा, भगवान को प्राप्त करने जा, भगवान की तपस्या कर। ध्रुव जी कहते हैं, अच्छा माता जी, तो आप भी तपस्या की बात करती हो, तो बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, आज ही एड्रेस दो, मैं आज ही उनसे मिलकर के आता हूं। तब सुनीति मां कहती है, बेटा भगवान कहां नहीं है, सिया राम में सब जग जानी, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत। भगवान हर जगह है। गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र सब एक ही बात तो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह है। अच्छा, भक्त को प्राप्त कैसे होंगे, बल्कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिसके हृदय में प्रेम होता है भैया, भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। तो ठीक है माता जी, मैं भगवान को ढूंढने जाता हूं, भगवान की तपस्या करने जाता हूं। निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। और जैसे ही निकले, जब भक्त भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान भी उस भक्त को अपना लेते हैं। जैसे जंगल में पहुंचे, भटकने लगे, नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा ये 5 वर्षीय बालक जंगल में क्या कर रहा है। पीछे से आवाज लगाई, अरे बेटा। ध्रुव जी ने पीछे मुड़कर देखा, ओहो ये तो देवर्षि नारद जी महाराज हैं। तत्काल चरणों में प्रणाम किया। जब चरणों में प्रणाम किया,
श्री नारद जी विचार करने लगे, ओहो कितना संस्कारवान बालक है, देखो संत को देखकर प्रणाम करता है। बेटा तेरा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम है ध्रुव, मैं राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा ध्रुव हूं। बेटा जंगल में तुम क्या कर रहे हो? जंगल में मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए आया हूं, भगवान की तपस्या करने के लिए आया हूं। नारद जी तो आश्चर्य में पड़ गए, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भृंग भविष्यता। इन क्षत्रियों के तेज को तो देखो, 5 वर्ष का बालक कह रहा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आया हूं। लेकिन कच्चा वैरागी है या पक्का वैरागी है, इसका वैराग्य कैसा है? घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, इसका वैराग्य कैसा है? उसी समय नारद जी कहते हैं, बेटा भगवान तो तुझको खैर यहां मिलने वाले नहीं है, इस जंगल में कोई शेर भालू तुझको मिल जाएगा, पकड़ के तेरा नाश्ता और कर जाएगा, तो पेट में तेरे को भगवान नजर आएंगे। भड़काने लगे नारद जी महाराज। ध्रुव जी कहते हैं, हे देवर्षि महाराज, नारद जी भगवान शीघ्र मुझको कैसे मिलेंगे? यदि आपको पता है फिर तो बता दो, नहीं आपकी रास्ता अलग और मेरी रास्ता अलग। समझ गए नारद जी महाराज, ये तो पक्का वैरागी मालूम पड़ता है। बेटा भगवान तो हर जगह है, भगवान कहां नहीं है? जहां भक्त प्रेम से पुकारता है ईश्वर वहीं से प्रकट हो जाते हैं।